अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष जनरल नॉलेज की टेस्ट सीरीज नंबर 21 लेकर के आया हूं। ये सारे के सारे एमसीक्यूज हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स को लेकर के। अभी तक जीके टेस्ट सीरीज 20 आप सब तक पहुंच चुके हैं और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी उससे काफी ज्यादा लाभान्वित हुए होंगे। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल हिंदू स्कूल, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इफ्लू या तमाम हिंदुस्तान के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और स्टेट यूनिवर्सिटीज की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये सारे क्वेश्चंस काफी ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। कृपया इसे पूरा देखिए। देखने सुनने के बाद में मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं शुरू करता हूं। ये 32 क्वेश्चंस का सेट है और लगभग आधे घंटे का वीडियो होगा। कृपया इसे ध्यान से देखिएगा। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द अर्जुना अवार्ड्स वर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर। इसके ऑप्शंस हैं 1963, 1965, 1961, 1957। इसका सही उत्तर क्या होगा आपको जल्दी से बताना है और हमें उम्मीद है कि आपने अभी तक सोच लिया होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दैट इज 1961। 1961 में अर्जुन पुरस्कार को भारत में इंस्टीट्यूट किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 ये कह रहा है कि द द्रोणाचार्य अवार्ड इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र से संबंध रखता है? एमिनेंट सर्जन्स, फेमस आर्टिस्ट, स्पोर्ट कोचेस और एक्सपर्ट इंजीनियर्स। किससे संबंधित रखता है? द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा स्पोर्ट्स कोचेज। जो खेल कूद के कोच होते हैं उन्हें दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर कि नोबेल प्राइजेस आर नॉट गिवन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। नोबेल प्राइज बेसिकली 6 क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन ये जो 4 ऑप्शंस अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं इनमें से कौन से ऑप्शन में या कौन से क्षेत्र में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है? इसके ऑप्शंस है फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस एंड म्यूजिक। तो इसका सही उत्तर होगा म्यूजिक। द फोर्थ आंसर, द ऑप्शन नंबर डी इज 100% करेक्ट ओवर हेयर और म्यूजिक के क्षेत्र में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन ये कह रहा है कि द पुलित्जर प्राइज इज एसोसिएटेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। पुलित्जर प्राइज जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका आपको उत्तर बताना है। इसके ऑप्शन है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ओलंपिक गेम्स, जर्नलिज्म और सिविल एविएशन। इन 4 ऑप्शंस में से पुलित्जर प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा जर्नलिज्म। पुलित्जर प्राइज जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि टू एनकरेज increase the quality, quantity and availability of food in the world, the World Food Prizes was founded by Professor M.S. Swaminathan, United Nation Development Program, Professor Norman Borlaug और World Health Organization। इसका सही उत्तर क्या होगा आपने बताना है। इसका सही उत्तर होगा प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग। ऑलराइट, जो वर्ल्ड लेवल पर ग्रीन रेवोल्यूशन के दाता माने जाते हैं और हिंदुस्तान में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर एम एस स्वामीनाथन कहे जाते हैं। सो फूड की क्वालिटी, क्वांटिटी और अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए वर्ल्ड लेवल पर वर्ल्ड फूड प्राइज जो है प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यह कह रहा है कि फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इन इज शांति स्वरूप भटनागर प्राइज गिवन। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है? लिटरेचर, साइंस, परफॉर्मिंग आर्ट्स या फिर सोशल सर्विस। कौन सा क्षेत्र है जो शांति स्वरूप भटनागर से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही उत्तर होगा वो होगा साइंस। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कुल गीत है मधुर मनोहर अति व सुंदर सर्व विद्या की राजधानी, वो इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे शांति स्वरूप भटनागर। आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस गिव्स द कलिंगा प्राइज फॉर पॉपुलराइजिंग साइंस? इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन से कलिंगा प्राइज शुरू किया गया था साइंस को बढ़ावा देने के लिए? इसका ऑप्शन है यूनेस्को, CSIR, UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका सही उत्तर क्या होगा आपने जल्दी से बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा यूनेस्को। यूनेस्को के द्वारा कलिंगा प्राइज साइंस को पॉपुलराइज करने के लिए शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स आर गिवन इन द ऑनर ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ। रमन मैग्सेसे अवार्ड किस देश के राष्ट्रपति के ऑनर में दिया जाता है? इंडोनेशिया, थाईलैंड, न्यूजीलैंड या फिर फिलीपींस। इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी से आपने बताना है, गेस करना है। इसका सही उत्तर होगा फिलीपींस, जिसकी राजधानी है मनीला। और साल 2019 में रवीश कुमार को, जो कि बहुत ही अच्छे रिनाउंड पत्रकार हैं, उनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following awards is also known as Alternative Nobel Prize? Alternative Nobel Prize इनमें से किस प्राइज को कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं पुलित्जर प्राइज, राइट लाइवलीहुड अवार्ड, बुकर प्राइज और रेमन मैग्सेसे अवार्ड। इसका सही उत्तर क्या होगा जिसे अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा राइट लाइवलीहुड अवार्ड। राइट लाइवलीहुड अवार्ड को अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, यंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ कि विच इज द हाईएस्ट गैलेंटरी अवार्ड फॉर पर्सनल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इन इंडिया? हिंदुस्तान में वीरता का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? अशोक चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र या फिर कीर्ति चक्र। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा परमवीर चक्र। परमवीर चक्र इज द हाईएस्ट गैलेंटरी अवार्ड जो कि डिफेंस पर्सनल को युद्ध क्षेत्र में दिया जाता है, उनके वीरता के लिए, उनका शौर्य के लिए, उनके पराक्रम के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम पहुंच गए हैं। 11 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स कॉन्फर द कबीर सम्मान, कालिदास सम्मान एंड तानसेन सम्मान? हिंदुस्तान का कौन सा राज्य है जो कबीर सम्मान, कालिदास सम्मान और तानसेन सम्मान को प्रेजेंट करता है लोगों को? इसका ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, दैट इज मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश जो भारत का राज्य है वो कबीर सम्मान, कालिदास सम्मान और तानसेन सम्मान देता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अवार्ड इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर? इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि लिटरेचर से संबंधित नहीं है? साहित्य अकेडमी अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड, जमनालाल बजाज अवार्ड और सरस्वती सम्मान। इन 4 ऑप्शंस में से सही उत्तर क्या होगा आपने गेस करना है। इसका सही उत्तर होगा जमनालाल बजाज अवार्ड। बाकी इसको छोड़ करके साहित्य अकेडमी अवार्ड हो, ज्ञानपीठ अवार्ड हो या फिर सरस्वती सम्मान हो, दिस ऑल आर गिवन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन हुज मेमोरी हैव मानव सेवा अवार्ड फॉर सर्विस टू चिल्ड्रन इंस्टीट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? मानव सेवा सम्मान किस भारतीय लीडर के नाम से शुरू किया गया है? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी? इसका सही उत्तर क्या होगा? मानव सेवा सम्मान वाज स्टार्टेड इन द मेमोरी ऑफ राजीव गांधी, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, जो कि नेहरू फैमिली से बिलोंग करते हैं। 1992 में पेरम्बदूर में उनकी हत्या हुई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये कह रहा है कि द रेप्यूटेड मैन बुकर प्राइज इज अवार्डेड एवरी ईयर टू द। मैन बुकर प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है या किसको दिया जाता है हर साल? ये 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। बेस्ट नोवेल इन, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेस्ट नोवेल इन इंग्लिश बाय सिटीजन ऑफ यूके, द कॉमनवेल्थ और आयरलैंड। इसके बाद दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि बेस्ट नोवेल इन इंग्लिश बाय एनीवन इन द वर्ल्ड, बेस्ट नोवेल इन इंग्लिश बाय अ सिटीजन ऑफ यूके, यूएसए और कनाडा। और चौथा जो ऑप्शन है वो कह रहा है द बेस्ट नोवेल
इन इंग्लिश बाय अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री ऑफ यूरोप और एशिया। इसका सही उत्तर होगा जो मैन बुकर प्राइज दिया जाता है वो दिया जाता है बेस्ट नोबेल इन इंग्लिश बाय अ सिटीजन ऑफ यूनाइटेड किंगडम, द कॉमनवेल्थ और आयरलैंड। इनमें से कोई भी होता है इंसान तो उसे बुकर प्राइज दिया जाता है। आपने जरूर इस चीज को पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि निर्मल ग्राम पुरस्कार आर अवार्ड्स गिवन टू विलेज व्हिच आर 100% open defecation free, provide clean drinking water to villages, are free from communal distinction or abolish untouchability. Nirmal Gram Puraskar are given to the villages which are 100% open defecation free. ODF से जो गांव 100% फ्री हैं, जहां पर लोग शौच के लिए घर से बाहर नहीं जाते हैं, उस उन गांवों को प्रोत्साहन के लिए निर्मल ग्राम सम्मान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ चले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज गिवन टू जर्नलिस्ट? जर्नलिस्ट को इनमें से कौन सा सम्मान दिया जाता है? दादा साहब फाल्के अवार्ड, मेघदूत अवार्ड, जमनालाल बजाज अवार्ड और चमेली देवी जैन अवार्ड। इसका सही उत्तर क्या होगा? जर्नलिस्ट को कौन सा अवार्ड दिया जाता है इनमें से? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, दैट इज चमेली देवी जैन अवार्ड इज 100% करेक्ट इन दिस केस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर हम पहुंच चुके हैं। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज गिवन एज मैथमेटिशियन नोबेल प्राइज? ट्यूरिंग अवार्ड, एबेल प्राइज, रॉल्फ नवेलिना प्राइज और उल्फ प्राइज। मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज किसे कहा जाता है? ऑलराइट, ऐसे तो इसे कहा जाता है एबेल प्राइज को। एबेल प्राइज को इज ऑल्सो नोन एज मैथमेटिशियंस नोबेल प्राइज। गेटिंग दैट? तो 17 का एबेल प्राइज इज वेरी 100% करेक्ट आंसर एंड यू हैव टू मार्क इट दैट। जो भी चीजें मैं बोल रहा हूं उसको जरूर नोट डाउन कीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ताकि कभी भी आपसे किसी भी कंपटीशन में अगर ऐसे सवाल पूछे जाएंगे और अवार्ड से एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो आपको हर पोजीशन में उस क्वेश्चन का आंसर देना होगा, सही देना होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट गैलेंटरी अवार्ड इन इंडिया गिवन फॉर ब्रेवरी नॉट इन द फेस ऑफ एनिमी? अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, महावीर चक्र और शौर्य चक्र। इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान में जो हाईएस्ट गैलेंटरी अवार्ड दिया जाता है, लेकिन फील्ड में नहीं, पीस टाइम में। गेटिंग दैट? पीस टाइम में, दुश्मन के सामने नहीं, पीस टाइम में सबसे ज्यादा हाईएस्ट गैलेंटरी अवार्ड कौन सा दिया जाता है? अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, महावीर चक्र और फिर शौर्य चक्र। तो इसका सही उत्तर होगा आपका अशोक चक्र। अशोक चक्र जो है इट इज हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंटरी अवार्ड। पीस टाइम और एक दूसरा होता है युद्ध के क्षेत्र में। युद्ध के क्षेत्र में जो हाईएस्ट गैलेंटरी अवार्ड है उसका नाम है परमवीर चक्र। ऑलराइट, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, ये तीनों जो हैं ये दिए जाते हैं फील्ड में, बैटल फील्ड में, शौर्य, पराक्रम और वीरता के लिए। लेकिन अशोक चक्र जो है ये हाईएस्ट गैलेंटरी अवार्ड है ड्यूरिंग पीस टाइम, जब जो योद्धा होते हैं, जो सैनिक होते हैं, जो डिफेंस के ऑफिसर्स होते हैं, वो जब बैटल फील्ड में नहीं होते हैं तब उन्हें अशोक चक्र दिया जाता है, उनकी वीरता के लिए, उनके पराक्रम के लिए, उनके शौर्य के लिए, उनकी बहादुरी के लिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ चले हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द फर्स्ट भारत रत्न अवार्डेड? भारत में भारत रत्न, जो कि सबसे सर्वोच्च सम्मान है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन आवर कंट्री, वो पहली बार कब दिया गया था? 1953, 1954, 1955 और 51, 1953, 54, 55 और 51 कौन से साल में भारत रत्न पहली बार इंस्टीट्यूट किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1954, 1954 में पहली बार भारत रत्न दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इसके कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि 1954 में 3 लोगों को एक ही साथ भारत रत्न मिला था। Who were those people? I want to know the answer. Kindly write in the comment box. 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि which of the following awards is given by the World Economic Forum to artists who have used their art to improve the state of the world? इनमें से कौन सा अवार्ड जो है वो आर्टिस्ट को दिया जाता है जिन्होंने अपने कला का प्रदर्शन किया है
वर्ल्ड के स्टेटस को, वर्ल्ड के स्टेट को इंप्रूव करने के लिए इसके ऑप्शंस हैं न्यूमैन अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड, एमी अवार्ड और क्रिस्टल अवार्ड। इसका सही उत्तर क्या होगा आपने जल्दी से बताना है, गेस करना है। इसका सही उत्तर होगा क्रिस्टल अवार्ड। जो भी अवार्ड मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से, बहुत अच्छे से जरूर गूगल पे, विकिपीडिया पे पढ़ लीजिएगा कि किस क्षेत्र में कैसे और किन लोगों को मिला है, ताकि आपकी नॉलेज और भी ज्यादा एनहांस हो जाए। समय की कमी के कारण थोड़ा मैं जल्दी चल रहा हूं, जितनी चीजें कम समय में बताने की हो सकती है उतना मैं बताता आगे बढ़ रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज नॉट एसोसिएटेड विद फिल्म? इनमें से कौन सा ऐसा अवार्ड है जो फिल्म से, सिनेमा जगत से संबंधित नहीं है? एकेडमी अवार्ड, बाफ्टा अवार्ड, एमी अवार्ड और गोल्डन ग्लोब अवार्ड। इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी से आपने गेस करना है। इसका सही उत्तर होगा एमी अवार्ड। ऑलराइट, 21 का जो आंसर होगा वो एमी अवार्ड होगा, और एमी अवार्ड सिनेमा जगत से संबंधित नहीं है। बाकी एकेडमी, बाफ्टा और गोल्डन ग्लोब, दीज आर द अवार्ड्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद द फिल्म्स। आगे बढ़ चले हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स इज द धनवंतरी अवार्ड गिवन? धनवंतरी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? लिटरेचर, मेडिसिन, सोशल वर्क और जर्नलिज्म। जल्दी से आपने गेस करना है। इसका सही उत्तर है मेडिसिन। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में धनवंतरी के नाम पर एक हॉस्टल भी है जो डॉक्टरों को अलॉट होता है, तो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर फॉर यू पीपल। धनवंतरी एक बहुत ही बड़े इससे चिकित्सक थे। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ चले हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज यूजुअली गिवन टू ओनली वन पर्सन इन अ ईयर? इनमें से कौन सा अवार्ड है जो पूरे साल में सिर्फ एक ही इंसान को दिया जाता है? साहित्य एकेडमी अवार्ड, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, पद्मा अवार्ड और ज्ञानपीठ अवार्ड। इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा? इसका सही उत्तर है ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो एक ही इंसान को दिया जाता है। ऑलराइट, और हमें कृपया करके कमेंट बॉक्स में ये लिख करके बताइए कि 2019 का ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया था? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आ चले हैं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म फेस्टिवल्स इज द गोल्डन पीकॉक अवार्ड गिवन टू द बेस्ट फिल्म? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, केन्स फिल्म फेस्टिवल, वेनिस फिल्म फेस्टिवल और चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ऑलराइट, ऑप्शन ए इज 100% करेक्ट। गोल्डन पीकॉक अवार्ड इज गिवन इन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। आगे बढ़ चले हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। यह कह रहा है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुना अवार्ड एंड अदर स्पोर्ट्स अवार्ड आर गिवन टू स्पोर्ट्स पर्सन on 29th of August every year, which is the birth anniversary of KD Jadhav, पोली उमरीगर, राजीव गांधी और मेजर ध्यानचंद। तो आप सबको पता होगा कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है पूरा भारत, और यह मनाया जाता है महान हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के बर्थ एनिवर्सरी पर। ऑलराइट, तो आप सबको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ चले हैं। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइजेस इज गिवन टू अ पर्सन हु हैज मेड एन एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू अफर्मिंग लाइफ्स स्पिरिचुअल डायमेंशन? पुलित्जर प्राइज, टेम्पलेटन प्राइज, ट्यूरिंग अवार्ड और गांधी पीस प्राइज। इनमें से कौन सा प्राइज दिया जाता है उस इंसान को जिसने एक एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन दिया है, इंसान के लाइफ को स्पिरिचुअली बड़ा करने में उसमें योगदान दिया है, एक ग्रेट ह्यूमन सर्विस कह सकते हैं? तो द अवार्ड इज, और द 100% करेक्ट आंसर ऑफ 26 नंबर क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज टेम्पलेटन प्राइज। टेम्पलेटन प्राइज। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस और स्टेट अवार्ड्स द व्यास सम्मान एंड सरस्वती सम्मान इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर? मध्य प्रदेश, के बिरला फाउंडेशन, टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश। इसका इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा? व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान जो है वो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ऑलराइट, के बिरला फाउंडेशन प्रेजेंट करते हैं व्यास सम्मान एंड सरस्वती सम्मान।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि बुकर प्राइज इज गिवन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, एडवेंचर, फिक्शन राइटिंग और साइंस। बुकर प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बुकर प्राइज जो है वो दिया जाता है फिक्शन राइटिंग के लिए। इट इज 100% करेक्ट आंसर ओवर है। फिक्शन राइटिंग के लिए दिया जाता है बुकर प्राइज। क्वेश्चन नंबर 28 इज बुकर प्राइज फिक्शन राइटिंग के लिए। अगला है सेबिन अवार्ड इज गिवन फॉर कंजर्वेशन ऑफ। किसकी रक्षा के लिए सेबिन अवार्ड दिया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं स्नेक्स, एम्फीबियंस, आर्कटिक एनिमल और इंसेक्ट्स। तो ये दिया जाता है सेबिन अवार्ड एम्फीबियंस के लिए। एम्फीबियंस वो प्राणी होते हैं, उभयचर प्राणी इन्हें हिंदी में कहते हैं, जो जल और पृथ्वी, जल और थल दोनों पे रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। एग्जाम्पल इज टोर्टोइस, कछुआ इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सेबिन अवार्ड का मतलब कि एम्फीबियन का। क्वेश्चन नंबर 30 ये कह रहा है द हाईएस्ट इंडियन डेकोरेशन फॉर शोइंग वेलर एंड गैलेंटरी इन द वॉर। हिंदुस्तान में वीरता का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? परम विशिष्ट सेवा मेडल, अशोक चक्र, परमवीर चक्र और महावीर चक्र। इसका सही उत्तर है परमवीर चक्र, जो कि युद्ध क्षेत्र में एक सैनिक को बलिदान, वैलर और शौर्य पराक्रम दिखाने के लिए मिलता है। तो परमवीर चक्र इज 100% करेक्ट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 ये कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग नॉन इंडियंस वाज कन्फर्ड इंडियाज हाईएस्ट नेशनल अवार्ड भारत रत्न। इनमें से कौन से भारतीय नहीं हैं जिनको हिंदुस्तान का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड जो कि भारत रत्न है दिया गया है? इसके ऑप्शंस हैं सैम नुजोमा, मार्टिन लूथर किंग, जुबिन मेहता और नेल्सन मंडेला। तो इसका सही उत्तर है नेल्सन मंडेला, जो कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट काफी लंबे समय तक रहे और इनफैक्ट ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका सिंस 1994, जब 1994 में पहली बार साउथ अफ्रीका आजाद हुआ। और नेल्सन मंडेला को भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया है इन चारों ऑप्शंस में से। ऑलराइट आगे बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। द भारतेंदु हरिश्चंद्र अवार्ड्स हैव बीन इंस्टीट्यूटेड बाय द हिंदी साहित्य सम्मेलन, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। भारतेंदु सम्मान किसके द्वारा शुरू किया गया है? इन चारों ऑप्शंस में से हिंदी साहित्य सम्मेलन, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दैट इज यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक शेयर तो करना ही करना है। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी ऐसी दिक्कतें आती है, कोई भी परेशानी आती है, कोई भी आपकी डिमांड है वीडियो की, तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। हम जरूर उस पर वीडियो बनाएंगे, आपके विचारों पर अमल करेंगे, आपके क्वेरीज को काउंटर करेंगे, उनको एड्रेस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड लक एज ऑलवेज। नमस्कार वंस अगेन।